श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। काल के कथा में प्रताप भानु पूरे परिवार सहित मारल गइल बान। अब आज उनकर जन्म हो रहल बा एक बहुत बड़ा राजा के यहाँ, जो उनकी सबसे उत्तम कुल बा। पुलस्त मुनि के घर में अभी राक्षस बन के जन्म लेतन जा। इहे रावण हो गइल बड़न। अब यही के कथा आज बा। काल पाई मुनि सुन सोई राजा। अभयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा। रावण नाम वीर बरिबंडा। समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उहे भानु प्रताप रावण बन गइलन। उनके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह प्रचंड शूरवीर था। बहुत बलवान रावण महाराज भइने। भूप अनुजय मर्दन नामा। भयउ सो कुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु। अभयउ विमात्र बंधु लघुतासु। और अरिमर्दन नाम का राजा जो छोटा भाई था वह कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिनका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना। विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप के रे। अभय निशाचर घोर घनेरे। नाम विभीषण था जिसके सारा जगत जानता था। विभीषण महाराज भी जना के सौतेला भाई छोट हो गइलन। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और राजा के पुत्र और सेवक सभी भयानक राक्षस बने। जितना प्रताप भानु के परिवार रहे सब आके रावण महाराज के यहाँ भयानक भयानक राक्षस बन गइलन। काम रूप खल जिन सयनेका। कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी। अबरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा परिवार कुंभकर्ण के हुए कि ओकर वर्णन इतना पापी हो गइलन जा। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमलय अनूप। तदपि महिषुर शाप बस भय सकल अघरूप। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। सबसे बड़ा कुल में जन्म हुआ लेकिन श्राप के कारण इतना घोर पाप में लग गए कि सबसे पापी लोग बन गए। किन्ह विविध तप तीन्हु भाई। परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयउ निकट तप देखी विधाता। मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता।
तीनों भाई ने अनेक प्रकार के कठिन तपस्या की, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों आदमी से आके ब्रह्मा जी कहलन कि हमसे वर ले लो, तुम लोग बहुत तप किया। कर बिनती पद गही दस शीसा, बोलऊ बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरही न मारे, अब बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय पूर्वक चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यही वर दीजिए। और रावण महा तो ऐसा वर मांग लेनी कि नर बानर दुए गो हमरा के मरियन और कोई नत मारे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलिते ही वर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण प्रभु गयऊ, तेहि बिलोक मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं, मैंने ब्रह्मा और मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। अब ब्रह्मा जी उनका के तो कुंभकर्ण के रावण के वर दे दिलन, लेकिन अब कुंभकर्ण भी जो पहुंचतन तो तुमने बड़ तप किया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। कुंभकर्ण के रूप देखते हो इतना घबरा गइलन जा, इतना बड़ा रूपवान उ रहन, इतना बड़ा शरीर रहे। जो यही खल नित कर बहारू, हो यही सब उजार संसारू। शारद प्रेरिता सुमत फेरी, अमांगस नींद मास खटकेरी। यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसे 6 महीना नींद मांग ली। ऐसा सरस्वती जी के ब्रह्मा कर दिए कि इनकर फेर दिलन 6 महीना सूते के, और रोज खैतन तो संसार के सब अन्न खा जीतन। गए विभीषण पास पुनि कहु पुत्र वर मांग, तेहि मांगऊ भगवंत पद कमलय मलय अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए, बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। विभीषण जी भगवान के चरण में प्रेम मांगला। तिन्हि देई वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन रावण ही आनी, हो यही जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भल पाई, पुनि दो बंधु बियाह सजाई। मैंने उसे लाकर रावण को सौंप दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह करा दिया। गिरि तिरकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचिव मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत ब्रह्मा का बनाया हुआ
एक बड़ा भारी दुर्ग था। वहां मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसे फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगवती जसी यही कुलबासा, अमरावती जसी शक्र निवासा, तिन्हते अधिक रम्यति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। पाताल लोक में नागलोक के रहने वाले भोगवतीपुरी और स्वर्ग लोक में इंद्र के रहने को अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर वह दुर्ग था। वह संसार में लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीरयति, चारहु दिशि फिर आव, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाव सियावर, रामचंद्र शंकर जो माँ। उनके चारों ओर समुद्र की अत्यंत गहराई है। उस दुर्ग का मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कल्प जोई, जातु धान पति होई, सुर परतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई, सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता था, वही सूर प्रतापी अतुल बलशाली अपनी सेना सहित उसी पुरी में बसता था। जिस सबसे बरियार राक्षस बनत रहे उहे वो पुरी में जाके बसत रहे। रहे तहा निश्चर भट मारे, ते सब सूरन समर संघारे, अब तह रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर का 1 करोड़ रक्षक यक्ष रहते थे। वहां पर केवल इंद्र के यक्ष लोग अपन पहरेदार रहत रहन जब वो लंका में, और कोई ना रहे। 10 मुख कतहु खबर यस पाई, असे न साज घर दे घेर से जाई, देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, अजक्ष जीव ले गए पराई। रावण को जब ऐसा समाचार मिला तो उसने सेना सजाकर दुर्ग को घेर लिया। उस विकट योद्धा और उनकी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। लंका से सब लोग भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेखा, सुंदर सहज अगमय अनुमानी, अकीन्ह तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी चिंता मिट गई और अत्यंत प्रसन्न हो गया। उस पुरी को सहज ही सुंदर और दुर्गम जानकर रावण ने उसे अपनी राजधानी बना लिया। अब रावण महाराज हो जा रहे लगने। जेहि जस जोग बाट गृह दीन है, सुखी सकल रजनी चर कीन है, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी कर दिया। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई कर दी और उसे जीतकर उससे पुष्पक विमान ले लिया। कौतुक कही कैलाश पुनि, लीन्हस जाई उठाए, मनहु तौल निज बाहु बल, चला बहुत सुख पाई, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। फिर उसने एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत उठा लिया और अपनी भुजाओं का बल तोल कर
प्रसन्न होकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत से न सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जिस प्रकार प्रत्येक लोभ पर लोभ बढ़ता है, उसी प्रकार रावण के सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जब प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई भी बढ़ती जाती थी। अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जगताता। करई पान सोवई खटमासा, अजागत होई तिहु पूर तरासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण उसका भाई था, जिसके जोड़ का जोधा संसार में पैदा ही नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, लेकिन उसके जागते ही तीनों लोक में हाहाकार मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समयति अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। वह ऐसा रणधीर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके जैसा असंख्य वीर थे। बारिदनाद जेठ सुततासु, अभट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा पुत्र था, जो संसार के योद्धाओं में सर्वप्रथम था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में भी उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी, मेघनाथ के डर से। कुमुखय कंपन कुली शरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। इनके अतिरिक्त दुर्गम, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाई आदि अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे संसार को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपनहु जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, आ देखी अमित आपन परिवारा। अपने परिवार को देखकर रावण महाराज बहुत खुश हुए। सुत समूह जन परिजन नाती, अगनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक सब थे। राक्षसों को जातियों की तो कोई गिनती नहीं हो सकती थी। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से बोला। सुनहु सकल रजनीचर जुथा, हमरे बैर विबूध बरु था। ते सनमुख नहीं करही लड़ाई, लेखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन्ह कर मरन एक विधि होई, कहु बुझाई सुनहु अब सोऊ। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा।
उनका मरण एक ही उपाय से संभव है। मैं समझाता हूँ, अब उसे सुनो। तुम उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण, भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर बाधा डालो। अब कहीं यज्ञ श्राद्ध मत होके दिया जाए। जहां भी ब्राह्मण यज्ञ करियन, तप करियन, इस सब के रोक दे, ऐसे देवता लोग कमजोर हो जिहन। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिलहि आई। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भात अपनाई। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही हमसे मिलने आएंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहु पुनिह करावा, दीन सीख बल बैर बढ़ावा। जो सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़िबे करब अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर देवताओं के प्रति उसके बल और वैभव को उत्तेजित करके कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है, उसे जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीत नयानस बांधी। उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। ए विधि सब ही अज्ञा दीन्ही, आपन चलऊ गदा कर लीन्ही। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध कर लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया, सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। मेघनाथ चल देलन। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आने का संकेत सुनकर देवता डर के मारे सुमेर पर्वत की ओर भागे। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद कर भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर लोक रावण ने सुने दिखाई दिए। वह बार बार सिंहनाद करके देवताओं को ललकार कर गारियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जब सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह योद्धा खोजता हुआ संसार भर दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला जो उससे लड़ता। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठी सबही के पंथ ही लागा, ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी। दस मुख बसवरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। उसने किसी को भी शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि के सभी शरीरधारी स्त्री पुरुष रावण के अधीन हो गए। संसार सबका कोई के रावण के अधीन हो गई। देवता आयुष करहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विवेका। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे तथा नित्य आकर आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर झुकाते थे। भुजबल विश्व वश्य करी, राखस को न सुतंत्र।
मंडलिक मणि रावण राज करई निज तंत्र सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। दुनिया संसार के रावण महाराज बस के राज करे लगनी। अब आगे कैसे राज करतनी अब आगे कथा में मिली। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चित लाए, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ। श्री हनुमान जी महाराज की जय, सीतापति रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।